शोल्डर्स डे। इस टर्म की गहराई को समझने के लिए पहले शोल्डर का समझना बहुत जरूरी होता है। तो शोल्डर, जिसे हिंदी में कंधा भी कहते हैं, मेरे शरीर का सबसे कम डेवलप्ड मसल पर लेकिन मेरा सबसे फेवरेट वन। अब एक कंधा बॉडी पार्ट से कहीं बढ़कर होता है, एक फाउंडेशन जो कि सिर्फ शक्ति का प्रमाण नहीं, जिंदगी के हर एक अलग अलग एक्सपेक्ट का जीता जागता सिंबल है। तो आओ इसके बारे में 4 अलग नजरियों से बात करते हैं, लॉजिकली, फिलोसॉफिकली, मेटाफोरिकली और फिजिकली। अब अगर लॉजिकली सोचें तो कंधा तुम्हारे शरीर का वो पुर्जा है जो सबसे ज्यादा काम आता है। चाहे तुम मंडी में हो और सब्जियों की थैलियां उठा के घूम रहे हो, या एक दरवाजा खोल रहे हो, या अपने बच्चों को उठा के घूम रहे हो, ये सब शोल्डर की वजह से ही तो पॉसिबल है। अब ह्यूमन एनाटॉमी में शोल्डर एक डायनामिक जॉइंट है, सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन देने वाला। अब इसका क्या मतलब बना? अगर शोल्डर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो तुम्हारे रोज के काम कमजोर पड़ जाएंगे भाई, सिंपल है। फिलोसॉफिकली सोचें तो शोल्डर एक मेटाफोर है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। कहते हैं ना, इसके कंधों पे तो बहुत जिम्मेदारी है। अब जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ बोझ तो अपने कंधों पर उठाता ही है, फैमिली का, करियर का, अपने सपनों का। तो अगर शोल्डर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो जिम्मेवारी कैसे उठा पाओगे? स्ट्रॉन्ग शोल्डर सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटल रेजिलियंस का भी सिंबल है। अब अगर मेटाफोरिकली सोचे तो कंधों को सपोर्ट सिस्टम की तरह भी देख सकते हैं। अक्सर जब भी कोई तुम्हारे कंधों पे हाथ रखता है, उससे एक तसल्ली मिलती है, एक सिग्नल मिलता है कि तुम अकेले नहीं हो। अब सोचो वही हाथ कोई तुम्हारी कमर पे रख दे, एज अ मैन मुझे तो बड़ा अजीब लगेगा और एक ही आवाज मुंह से निकलेगी, Why are you gay? ठीक है, अब इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि हर किसी के कंधे पे जाके हाथ रखते फिरो। थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो मेरी बात समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कंधों की बात हो रही थी तो जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तुम्हारे शोल्डर दूसरों के लिए आसरा बन जाते हैं, एक फाउंडेशन जिसपे अपनी वीकनेस को थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। अब उसके बाद फिजिकल एस्पेक्ट में देखें तो शोल्डर को तुम एक शील्ड की तरह भी देख सकते हो। तुम्हारी बॉडी एक आर्मर है जो सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, एस्थेटिक्स का भी एक पार्ट है। एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर स्ट्रक्चर तुम्हारे पोस्चर को इम्प्रूव करता है, इंजरीज को प्रिवेंट करता है और ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। चेस्ट और बैक जितने भी पावरफुल हो, शोल्डर के बिना वो स्ट्रेंथ इनकम्प्लीट है। शोल्डर वो ब्रिज है जो आपके अपर बॉडी को एक कंप्लीट यूनिट बनाता है। अब अगर ये ब्रिज ही वीक होगा तो तुम्हारे बॉडी मूवमेंट्स भी वीक पड़ जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, ट्रेन योर शोल्डर्स नॉट फॉर स्ट्रेंथ बट फॉर एफिशिएंसी इन लाइफ। कंधे ये सिखाते हैं कि बोझ उठाना कोई वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा प्रूफ है। जब तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो तुम अपने आप को एक बेटर इंसान बनाते हो। स्ट्रॉन्ग शोल्डर सिर्फ एक वर्कआउट का रिजल्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का सिंबल होता है। और कंधों का सपोर्ट तभी पॉसिबल होगा जब तुम कंधों को मजबूत रखोगे, फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह से, क्योंकि बैलेंस तभी आएगा जब तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत होगा। जब मैंने एस्थेटिक्स की बात की थी तो बात सिर्फ लुक्स पे नहीं थी। स्ट्रॉन्ग शोल्डर तुम्हारे पोस्चर को इम्प्रूव करता है, इंजरीज को प्रिवेंट करता है और कोर स्ट्रेंथ का एक एसेंशियल पार्ट है। तो अब तक तो तुम ये बात समझ ही चुके होगे कि शोल्डर का इंपॉर्टेंस सिर्फ बॉडी पार्ट तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी का हर एक एक्सपेक्ट को सिंबलाइज करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोर्ट, बैलेंस और स्ट्रेंथ। तुम्हारे कंधे वो जरिया हैं जो तुम्हारी जिंदगी और सपनों के बोझ को उठाते हैं और उसी बोझ को एक पर्पस में बदलते हैं। अब ये चीज़ तो कंपलसरी है कि ज़िंदगी का बोझ तो उठाना ही पड़ेगा, और जो इंसान इसको पूरी ताकत के साथ उठाता है वही दुनिया बदलता है। तो अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारे कंधों में बहुत ज़्यादा बोझ है तो ये याद रखना कि हर एक इंसान को हर एक चीज़ औकात के हिसाब से मिलती है, चाहे वो बोझ ही क्यों ना हो। जो जितना उठाने का दम रखता है उसको उतना ही मिलेगा, और जो जितना उठाएगा वो उतना मजबूत बनता जाएगा। तो अगर ये बात आपके साथ रेजोनेट करती है तो अपने आप को एक प्रॉमिस करो कि मैं हर एक जिम्मेदारी उठाऊंगा, अपने सपने और अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करने के लिए अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, असली स्ट्रेंथ सिर्फ जिम में डंबल उठाने से नहीं बनती, बल्कि जिंदगी तुम्हें जितना भी बोझ दे रही है उसको उठाने से बनती है। और असली स्ट्रेंथ तुम्हारे मसल से नहीं, तुम्हारे अंदर से आती है। मसल तो एक न एक दिन चले ही जाएंगे। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी ऑफ लिविंग नॉट लाइज इन नेवर फेलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। तो उठो, चलो, मजबूत बनो और दिखाओ दुनिया को कि तुम्हारे कंधे दुनिया का हर एक बोझ उठा सकते हैं।